दोस्तों, आज मैं आपको अपनी लिखी कहानी सुना रही हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स। निशा जब कविता के घर पहुंची तो उसे आज वो काफ़ी खुश नज़र आई। पापा की डेथ के 3 महीने बाद ये पहली बार ऐसा था जब निशा ने अपनी प्यारी बेस्ट फ्रेंड के चेहरे पर मुस्कान देखी, एक अलग सी खुशी। उसे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो इतने दिनों से वो उसे बराबर समझा रही थी कि वो खुद को संभाले, जाने वाला तो सब यहीं छोड़कर चला जाता है, जीवन तो चलना नहीं रुक जाता ना, वगैरह वगैरह, जो वो समझा सकती थी ऐसे समय में। लेकिन कविता संभाल नहीं पा रही थी खुद को। मम्मी तो पहले ही नहीं थी, अब पापा भी। वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अब जिंदगी के इतने बड़े लॉस को सहने में वक्त तो लगता ही है ना। उसके बाद भी ये वो खालीपन है जिसकी भरपाई किसी भी दूसरे रिश्ते से नहीं हो सकती। खैर, कविता को खुश देखकर वो भी मुस्कुरा उठी। कविता ने चंदेरी सिल्क का बहुत सुंदर सा सूट पहन रखा था आज। माथे पर छोटी सी काली बिंदी भी लगा रखी थी। वैसे वो बिंदी अक्सर लगा लेती है, लेकिन आज बात कुछ और ही लग रही थी। यूं अपनी प्रिय सहेली की कोई बात उससे छिपी हो ऐसा भी नहीं था, बल्कि वो दोनों ही एक दूसरे को सारी बातें बता ही रखती थी। फिर भी पूछ बैठी, आज बहुत सुंदर लग रही है यार, और बहुत खुश भी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज तुझे खुश देखकर। वैसे कोई और ख़ास बात है क्या? आज ना फिर मोहित आया था। बहुत देर बैठा रहा। बस अच्छा लगा कि उसे मेरी इतनी फ़िक्र है। पापा के बाद तुम दोनों ने ही तो संभाला मुझे, मेरा साथ दिया, मेरी फ़िक्र की। अच्छा ये बात है, तो ठीक है ना यार। सच्चे दोस्त होते ही इसीलिए हैं कि जो सुख में दुख में हर हाल में आपका साथ दे सकें, वही तो सच्चे दोस्त होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, तू सही कह रही है निशा, पर तुझे दिल की बात बताऊं, मुझे ना मोहित अच्छा लगने लगा है। मतलब आई थिंक आई लव हिम। कविता ने फिर एक झटके से कह दिया। क्या क्या कह रही है? निशा को जैसे झटका लगा। उसका दिल जैसे डूबने को सा हुआ। मोहित से तो वो प्यार करती है, बल्कि मोहित भी उससे प्यार करता है। अभी इन्हीं दिनों ही तो दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने मन की बात कही थी। कविता चूंकि अपने में ही इतनी गमज़दा थी कि वो उससे अपनी ये खुशी शेयर ही नहीं कर पाई। और अब ये क्या कह रही है उसकी सहेली? धड़कते दिल से पूछ बैठी, क्या मोहित ने कहा ऐसा? नहीं यार, कहा तो कुछ नहीं किसी ने भी, पर कुछ कहना ज़रूरी होता है क्या दिल की बातों में? दिल से दिल तक अपने आप ही सब बातें पहुंच जाती हैं, महसूस हो जाता है सब खुद ही। इस बीच उसका मेरा इतना ध्यान रखना, इतनी फ़िक्र करना, मेरे लिए इतना परेशान होना, क्या ये सब नहीं जताते कि उसे मुझसे प्यार है? और मुझे देख, मैं भी तो कितना खुश हो जाती हूँ ना उसे देखकर। ऐसा लगता है कि मोहित से ही मेरी सारी खुशी है, वरना मम्मी के बाद अब पापा। उस वक्त तो लग रहा था कि मैं भी अब मर ही जाऊं तो अच्छा, कैसे जीऊंगी अकेले। लेकिन तुम्हारी दोस्ती और मोहित के प्यार ने जीवन के लिए फिर उत्साह जगा दिया मेरा। कविता अपनी ही धुन में कहे जा रही थी, और निशा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे वो अपनी इस सहेली से जो इतनी बड़ी गलतफहमी में है, और वो जो मुश्किल नॉर्मल हो रही है, क्या कहे वो उससे। घर आकर भी निशा को चैन नहीं पड़ा, यह सोचकर कि जब कविता को सच्चाई पता पड़ेगी तब फिर कितना बुरा लगेगा उसे, कैसे सहेगी इस दूसरे झटके को वो। उसे कविता की फिक्र होने लगी। कुछ समझ नहीं आया तो उसने मोहित को फ़ोन लगा दिया। हाय, व्हाट्सएप,
मोहित ने फ़ोन उठाते ही कहा, आज इस समय नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, नहीं आ रही नींद, बहुत परेशान है मन, निशा ने उदास स्वर में जवाब दिया। अरे क्या हुआ, सब खैरियत? शाम तक तो ठीक थी। पल भर में ज़िंदगी बदल जाती है यार, और तुम शाम और रात की बात कर रहे हो। हाँ राइट, एब्सोल्युटली राइट। बताओ क्या हुआ, मैं आ जाऊँ क्या? निशा को परेशान सा देखकर मोहित भी थोड़ा पैनिक सा होकर बोला। नहीं नहीं, अब इस समय रहने दो, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, कल मिलते हैं सीपी में अपने वर्ककोर्स में। मोहित को परेशान देखकर निशा तुरंत बोली और बस बाय बोलकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो इस समय रात के 11 बजे क्या कहती मोहित से, कैसे कहती कि कविता उससे प्यार करने लगी है और वो अपनी इस सहेली से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। अब जबकि उसे पता है तो जानबूझकर तो वो उसको नहीं दुख दे सकती ना। अगर इस वक्त उसकी जगह कविता होती तो वो भी यही करती ना, छोड़ देती अपनी सारी खुशियाँ उसके लिए। वो भी यही करेगी, ऐसा मन में सोचकर फिर सो गई निशा। अगले दिन फिर वर्ककोर्स में मिलने पर निशा ने सब बताने के बाद जब उसे अपना डिसीज़न बताया तो वो गुस्से में बोला, आर यू क्रेजी निशा? प्यार कोई ज़बरदस्ती करने की चीज़ है क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब तुम्हारे कहने पर मैं कविता से तो प्यार नहीं कर सकता ना। क्या यार, कुछ भी कह रही हो। कविता के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है, पर उससे प्यार मुझसे नहीं होगा। ये सब मुझसे तो करते हो ना प्यार, तो क्या मेरी खुशी के लिए मेरी बात नहीं मान सकते तुम? प्यार सिर्फ पाने का तो नाम नहीं है ना, खाली प्यार त्याग और बलिदान का भी नाम है ना। मेरी सहेली को तुम्हारे प्यार से जीवन मिल जाएगा मोहित, ये भी तो कोई कम बड़ी बात नहीं। मोहित कुछ कह नहीं पाया, देखता रहा सिर्फ उसे। क्या था उन आँखों में ऐसा कि मोहित फिर वहाँ बैठ भी नहीं सका, बाहर निकल आया। क्या करने को कह रही थी निशा उससे? क्या वो खुद रह पाएगी उसके बिना? क्या वो दोनों ही रह पाएंगे एक दूसरे के बिना? दूसरे को जीवन दान क्या सिर्फ अपना जीवन बर्बाद करके ही दिया जा सकता है? इस बलिदान से क्या तीनों की ही खुशियां नहीं बिखर जाएंगी? क्या वो दे पाएगा कविता को अपना प्यार? नहीं नहीं, उससे नहीं हो पाएगा ये सब। कितने समय तक एक दूसरे को देखते रहने और चाहने के बावजूद अभी हाल ही तो वो अपने प्यार का सफ़र शुरू कर पाए थे, और अब इतनी जल्दी? निशा भी पेमेंट करके जल्दी से उसके पीछे पीछे निकल आई थी। मोहित बाइक पर खामोशी से बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसने देखा और बिना कुछ कहे उसके पीछे बैठ गई। रास्ते भर भी कोई कुछ नहीं बोल सका। दोनों अपने अपने ख्यालों में जूझते हुए अभी अपनी पिछली बाइक राइड को याद कर रहे थे शायद। मोहित मिरर में से उसे निहार कर कोई खूबसूरत सी बात कह रहा था उसकी तारीफ में, और वो शर्म से इधर उधर देखते हुए कह रही थी, अरे अरे सामने देखकर चलाओ ना, मुझे डर लगता है ऐसे। पर मोहित उस दिन बहुत मूड में था और इसी मूड के साथ बाइक एक तरफ रोक कर उसने उसके लिए एक रोमांटिक सा शेर पढ़ दिया था। हम तो रात दिन तसव्वुर में तुम्हारे खोए रहते हैं, यकीन करो हम तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करते हैं। प्यार से खनकते उन दिलों के बीच आज खामोशी थी बिल्कुल, और उसी खामोशी में मोहित ने निशा को उसके घर के बाहर ही उतार दिया, और बस बिना रुके ही, बिना उसकी तरफ देखे ही वो चला भी गया। निशा उसे आवाज़ ही देती रह गई। अपनी बेबसी और विवशता में उसकी आंखें छलक पड़ी। वह मुश्किल उन्हें जब्त कर वो घर में घुसी ताकि मम्मी उसके चेहरे को देखकर बेवजह कुछ प्रश्न न कर बैठें। मोहित उन्हें भी पसंद था। आजकल जब देखो वो उसकी शादी के ख्वाब देखती रहती थी। उसके डिसीजन के बारे में जानेंगी तो अपनी आदत के मुताबिक जाने क्या क्या कह देंगी। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? माना सहेली बहुत प्रिय है तुम्हें, ये भी ठीक है कि उसके दुख में दुखी हो, लेकिन ये कहाँ की सही बात है कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ही अपनी सहेली को सौंप दो?
आजकल के टाइम में जहाँ आदमी आदमी से ही छीना झपटी में लगा हुआ है, तुम खुद अपने हाथों से अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही हो और भी जाने क्या क्या। अब वो है ही ऐसी तो है ना, नहीं कर सकती जानबूझकर किसी को दुखी। वह कविता आज उससे नहीं कहती तो शायद 1-2 दिन में वो ही उससे अपनी बात बता देती, और तब माँ और मोहित देखते कि वो भी वही करती, वही सोचती उसके लिए जो आज वो सोच रही है कविता के लिए। मोहित ने फिर कई दिन उसका फ़ोन ही नहीं उठाया, ना ही खुद भी किया। उसे मोहित पर भी गुस्सा आने लगा। ये क्या बात हुई भला, क्या खुद उसके लिए मुश्किल नहीं है ये सब? लेकिन वो तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती अपने मन की बात, किससे कहे आखिर। 2-3 महीने और निकल गए इस जद्दोजहद में। तीनों ऑफिस में मिलते भी तो बस नॉर्मल सी ही बातें होती। मोहित तो अभी भी उससे बात नहीं कर रहा था। हाँ, उसके सामने कविता से ज़रूर बातें करता रहता। पता नहीं उसे दिखाने को करता या सचमुच कविता उसे अच्छी लगने लगी थी या उसके कहने से कर रहा था, पता नहीं। जब कोई मन की बात बताएगा ही नहीं तो कैसे कुछ पता चलेगा। आप बस अपने कयास ही लगा सकते हो। हाँ, कविता ज़रूर काफ़ी खुश नज़र आने लगी थी अब। इसका मतलब मोहित ने उसकी बात मान ली थी। कविता को खुश देखकर उसे अच्छा तो लगता, लेकिन कहीं कुछ चटक सा भी जाता। जिसके लिए उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया, उसे इस विषय में कुछ पता ही नहीं था। खैर, क्या सोचना अब। अच्छे काम को करके उसे गिनना गिनाना नहीं चाहिए कभी, उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। मम्मी थोड़ा पूजा पाठी है ना, तो कभी कभी ऐसी बातें भी कह ही जाती हैं। ज़िंदगी यूं ही बस खिसकती सी ही रही। कुछ वक्त और सरक गया। मम्मी को भी आखिरकार सब पता चल ही गया था, और जैसा उसने सोचा था काफ़ी गुस्सा भी हुई थी वो उससे। लेकिन बस चूँकि भगवान, किस्मत, पूजा पाठ में यकीन करती थी, तो ये भी बोली कि ये सब चीज़ें किस्मत से ही मिलती हैं बेटा, तुम्हारे संग उसकी जोड़ी बनाई ही नहीं थी ईश्वर ने। मम्मी को शांत देखकर उसे तसल्ली हुई कि चलो मम्मी ठीक हैं, नहीं तो मम्मी कितना एक्साइटेड थी उसकी और मोहित की शादी के लिए। एक दिन तभी शाम के समय मोहित और कविता आए। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। कविता मम्मी के गले लगती हुई बोली, आंटी सिंपल तरीके से ही कर लेंगे शादी, बस अभी ज़्यादा धूमधाम करने का मन नहीं है। पापा होते तो जाने क्या क्या करते, मगर अब तो मेरे जो कुछ भी हैं आप दोनों ही हैं। बस ऐसा ही समझिए कि आपकी इस दूसरी बेटी की शादी है। जैसा जो करना है आपको ही करना है आंटी। उनके मन में कविता को लेकर गुस्सा था, जिसने उनकी बेटी के प्यार को छीन लिया था। लेकिन कविता ने जिस तरह उनके गले लगकर सब कहा, वो सचमुच भीग उठी। बोली, अरे तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो बेटी, मेरे लिए तो जैसी निशा वैसी ही तुम, सब हो जाएगा। लेकिन क्या मोहित, तुम्हारे घर वाले भी सिंपल ही शादी चाहते हैं? अरे शादी में थोड़ी बहुत रौनक तो होनी ही चाहिए। उन्होंने शांत खड़े मोहित से पूछा, तो वो निशा को ही देख रहा था। खोया खोया सा ही बोला, जैसा आप चाहें आंटी वैसा ही कर लीजिए। पापा मम्मी तो मेरे गांव में ही रहते हैं, बस आ जाएंगे कल तक। उन्हें तो शहर का ज़्यादा आइडिया है नहीं। कह रहे थे कि तुम यहाँ अपने हिसाब से कर लो, फिर बहू को अपने साथ ही ले चलेंगे, वहाँ गांव में फिर सबको दावत दे देंगे। उसने सब कहा तो निशा के मन में एक बार फिर हुक सी उठी। कितनी ही बार अपने माता पिता के बारे में बताते हुए मोहित ने निशा को छेड़ा भी था ये कहकर कि गांव में बहुत लंबा सा घूंघट निकाल कर रहना होगा, जितने भी दिन रहना होगा। रह पाओगी ना मेरे साथ गांव में? लंबा घूंघट, मांग में गहरा सा सिंदूर, माथे पर बड़ी सी बिंदिया, और बस 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 और कुछ नहीं जनाब, ज़्यादा रोमांटिक मत बनिए, सब कर लूँगी मैं। कहते कहते उसका चेहरा सिंदूरी हो उठा था। शर्मा कर उसने खुद के हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया था। उस वक्त मोहित के माता पिता की बात करने पर सब पिछला माइंड में घूम उठा उसके। वो जल्दी से पानी लाने का बहाना करके रसोई में चली गई। मोहित की नज़रें बराबर उसका पीछा करती रहीं।
शादी का दिन भी आ ही गया। सादा समारोह का ही इंतज़ाम किया गया। फिर कविता की जिद करने पर निशा और उसकी मम्मी कविता के घर ही आ गए थे 2-3 दिन पहले। उसका घर था भी काफ़ी बड़ा। कविता ने अपने कुछ खास रिश्तेदारों को ही बुलाया था बस। शाम को जब कविता को तैयार करने ब्यूटिशियन आई तो कविता ने अपनी जगह निशा को ब्यूटिशियन को दिखाते हुए कहा, ये है हमारी आज की दुल्हन मैडम, इसे आज ऐसे तैयार कीजिएगा कि बस मोहित जी की निगाहें हटे ही ना इस पर से। निशा हड़बड़ा कर पीछे हटती हुई बोली, ये क्या पागलपन कर रही है कविता, शादी तेरी है मेरी नहीं। हाँ निशा, मेरी ही थी शादी, मगर तब तक जब तक कि मुझे सच नहीं पता था। ये क्या करने चले थे तुम दोनों? मेरे लिए अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी सब दांव पर लगाने चले थे तुम लोग। ये भी नहीं सोचा कि मुझे जब सच पता पड़ेगा तो क्या बीतेगी मुझ पर। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे वक्त रहते पता चल गई सच्चाई। अगर शादी के बाद पता पड़ती तो कहीं के नहीं रहते हम तीनों। मुझे पता है कि मेरी सहेली मुझे कितना प्यार करती है। उसे जताने के लिए ये सब करने की कहाँ ज़रूरत थी निशा? मोहित ने कहा क्या तुमसे ये सब? निशा को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ बैठी, अरे वो तुमसे कम बेवकूफ़ थोड़े ही है। तुमने उससे अपने प्यार को साबित करने को कहा और वो कर बैठा साबित। वो मुझसे क्या कहेगा फिर? वो तो भला हो, परसों मैं और मोहित मॉल में थे तो अनुपमा मिल गई। मोहित को मेरे साथ देखकर बोली, अच्छा निशा की पसंद की शॉपिंग के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड को साथ लाए हैं। गुड आइडिया मोहित, अच्छा सरप्राइज़ रहेगा निशा के लिए। तुम और निशा बहुत अच्छे लगते हो साथ साथ, है ना कविता? उसने फिर मुझसे पूछा, निशा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मुझे कितना अजीब लगा होगा उस वक्त। फिर भी थैंक गॉड कि ये पहले ही पता पड़ गया। वो तो चली गई है कहकर। फिर बमुश्किल मोहित ने ही बताया सारा सच। मुझे पता है निशा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। निशा की समझ में कुछ नहीं आया कि क्या कहे, सिवाय इसके कि वो रोती हुई कविता से लिपट गई। तभी कमरे में निशा की मम्मी आ गई। यह सब देखकर वो समझ गई। कविता को अपने से लिपटा कर बोली, मुझे अपनी दोनों बेटियों पर बहुत फ़ख्र है। तुम देखना, तुम्हारे लिए भी भगवान ने ज़रूर किसी बहुत अच्छे लड़के को चुना होगा। वो तो जब आएगा तब आ जाएगा आंटी। पहले मोहित की इस दुल्हन को तो तैयार करवाइए, बारात बिल्कुल वक्त पर आ जाएगी। बेसब्र हो रहे हैं जनाब अपनी निशा से मिलने के लिए। कहकर वो बाहर जाने लगी तो निशा ने उसका हाथ थाम कर पूछा, मोहित को सब पता है कि तुम्हारी जगह मैं? जी मैडम, सब पता है उसे, सुबह ही बता दिया था। सोचा तो था कि सरप्राइज़ दूंगी उसे भी, लेकिन अब यह सब और नहीं कर पाई मैं। मेरी वजह से तुम दोनों ने वैसे ही इतना कुछ सहा अब तक, लेकिन तुम्हें मैं ही बताऊंगी, इतना उससे प्रॉमिस लिया था मैंने। चलो अब तुम बात कर लो उससे, वो इंतज़ार कर रहा होगा तुम्हारे फ़ोन का। कहकर एक बेस्ट फ्रेंड मुस्कुराते हुए बाहर चली गई और दूसरी उसको मुस्कुराते देख खुद भी मुस्कुराकर अपने मोबाइल से मोहित को फ़ोन मिलाने लगी। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको मेरा ये कहानियों का प्रोग्राम, कुछ हमारी कुछ तुम्हारी? मुझे पूरी उम्मीद है कि प्यार मोहब्बत से सजी ये कहानियाँ आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। मेरी ऐसी ही और ढेर सारी कहानियाँ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आपके स्नेह के लिए, आपके साथ के लिए बहुत सारा शुक्रिया। अगली कहानी तक नमस्कार एंड टेक केयर।